सिर्फ वक्फ बोर्ड इसके 2,20,000 करोड़ का स्कैम है। इसके पीछे सी के जाफर शरीफ, सीएम इब्राहिम, रोशन बेग और फला धर्म सिंह खारगे ये तमाम हैं। मेरे को 25 करोड़ बनाओ, पूरे एफआईआर लगाओ, किसी का नहीं है इसमें। ये एफआईआर और 25 करोड़ नहीं बने तो फिर मैं कोशिश करूंगा पूरे प्रॉपर्टियों के एफआईआर मैं अकेला दूंगा। मुसलमान लीडरों को क्या एक्शन होता है, मुसलमानों लेजिस्लेटर्स और पार्लियामेंट। देखिए, इतने दिनों में कोई रिएक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो आपके इस बोलने से भी ये बात समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। तो आप समझिए कि जो हालात आज हैं 10 दिन के बाद भी ऐसा रहेंगे, तो आप क्या कदम उठाएंगे? ना मैं सियासतदान हूँ, ना मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ना मैं दूसरे तमाम नागरिक हूँ। मुझे आने का नहीं। जब मैं देख रहा हूँ इन्हें छूटने वाला है मंसूर खान कि भाई बाहर आने का, अभी तो बाहर आने का एक तो बेल हो गया, अब एक बेल हो जाएगा, क्योंकि इसको पुलिस डिपार्टमेंट उससे सरकारी जितने भी हैं उसको मदद कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आज मैं अभी आलम पासा साहब के साथ हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले में हुआ है। सर, ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, क्या मकसद था? मकसद वक्फ बोर्ड स्कैम के बारे में हमारे जो भाई अनवर मानीपाड़ी ने वो बोला कि भाई ये इसको सीबीआई डालो, ये 2,20,000 करोड़ का स्कैम है। इसके पीछे सी के जाफर शरीफ, सीएम इब्राहिम, रोशन बेग और फला धर्म सिंह खारगे ये तमाम हैं, तो डालो, सीबीआई डालो करके बोले थे। मैं बोला सीबीआई डालने से ये उसका हल नहीं है। ये तो माल उनका है क्या पहले बताना। मेरे पूर्विक लोग कई 1,000 करोड़ का माल वक्फ किए हैं, उसका रिकॉर्ड है। वो वक्फ किए तो वो माल फिर वक्फ बोर्ड को ही आना है, पूरे गरीबों में और इसमें हर जगह वो बिक्वित होगी, उनको इस्तेमाल होना है। तो इसका तरीक़ा सीबीआई नहीं है। सीबीआई करके जो वो उसको गुमराह करने देख रहे हैं, इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट करना है। ये कोर्ट 2012 में इन्हें रिपोर्ट बने थे, 2012 से कोई ये कर्जी नहीं दिए कोर्ट बनाने की। तो ये बताइए, अनवर साहब ने जो रिपोर्ट दिया है इसको आप सही मानते हैं या गलत है? ये रिपोर्ट पूरी 99% भी गलत है, क्योंकि जिसके अलावा जो नामा है उसके नामा के अलावा 10 गुने होते ज़्यादा दूसरे। तो ठीक है, आपने कहा कि 99% गलत है, तो इसका मतलब इसका नाम इसके अंदर आया है वो लोग स्कैम नहीं किए? वो स्कैम किए ही जब तक ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में साबित करना है, साबित हो जाएगा जब, क्योंकि मैं भी तो डॉक्यूमेंट देखा हूँ, आरटीए में लिया हूँ, पूरा देखा हूँ, पूरा डिनोटिफिकेशन हुआ है, उन्होंने भी किए हैं उसमें, तो साबित होगा। हमें जब तक बोलते हैं उन्होंने अक्यूज़ और उनको नहीं, और उनको जेल में डालना चाहिए, उनके लोगों से माल लेना है, हमारी पूर्विक का माल है। आप अनवर साहब के रिपोर्ट को एक साइड में रखें, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड में स्कैम होता है या नहीं होता? वक्फ बोर्ड में तो स्कैम नहीं होता तो कोई ही मुसलमान को तकलीफ ही नहीं होती थी। तो इसका कोई सोल्यूशन है या कि देखिए, हर लीडर हमेशा अपने फ़ायदे के हिसाब से बात करते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने जो ये आवाज़ उठाया है, आपके आवाज़ उठाने से मदद कितनी मिल पाएगी, या फिर आप एक सिर्फ फ़ायदे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? मैं आवाज़ तमाम जनरल पब्लिक के सामने नहीं उठाई है, ये आवाज़ सरकार को दी है। मेरे को 25 करोड़ बनाओ, पूरे एफआईआर लगाओ, किसी का नहीं है इसमें। ये एफआईआर और 25 करोड़ नहीं बने तो फिर मैं कोशिश करूंगा पूरे प्रॉपर्टियों के एफआईआर मैं अकेला दूंगा। जो मेरे साथ हैं वो लोगों को रख के मैं अकेला दूंगा। ये लोगों को अरेस्ट करवाएंगे, उसके बाद कोर्ट बनाने की अर्जी हमें फिर सरकार में पूछेंगे, नहीं किए तो हम रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट तक जाके कोर्ट बनाएंगे। हमारा माल, हमारी चीज़, हमें लोगों को जेल भी करवा के, जेल कराना इसलिए ज़रूरी है कि भाई क्रिमिनल एविडेंस हम ना दें तो हमारी कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट नहीं लेगी। वही कानून है, ये बना के मैं लेने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आपका पहला कदम इस सिलसिले में कब उठेगा? हम थोड़े दिन, 10 दिन, 20 दिन हम देखेंगे सरकार का क्या एक्शन होता है। सर यानी मुसलमान लीडरों को क्या एक्शन होता है, मुसलमानों लेजिस्लेटर्स और पार्लियामेंट। देखिए, इतने दिनों में कोई रिएक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो आपके इस बोलने से भी ये बात समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। तो आप समझिए कि जो हालात आज हैं 10 दिन के बाद भी ऐसा रहेंगे, तो आप क्या कदम उठाएंगे? हमें ज़रूरी इसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे, पुलिस थानों में पूछेंगे, मगर पुलिस थानों में कंप्लेंट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक्ट में क्लियर है सरकार देना है। सरकार नहीं दी तो हमें सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेके देने का आर्डर करवाएंगे हम। चलिए ठीक है, तो हम आपके एक्शन का इंतज़ार करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा आईएमए के बारे में। आईएमए के बारे में एक चीज़ बोलना, आप अभी आईएमए का तकरीबन 1 साल से ऊपर हो रहा है और आप अभी एक्टिव हुए हैं,
और जहाँ तक आपने एक इंटरव्यू दिया था उसमें आपने कहा था इंडिविजुअल एफआईआर करने के लिए, तो उसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वक्त नहीं है, इतना लेट आप क्यों आए। तो क्या आप कहना चाहें कि आप 1 साल के बाद क्यों जागे? ना मैं सियासतदान हूँ, ना मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ना मैं दूसरे तमाम नागरिक हूँ। मैं मुझे आने का नहीं। जब मैं देख रहा हूँ इन्हें छूटने वाला है, मंसूर खान जो कानून में लोगों का पाप किया है उन्हें छूटने वाला है। क्यों छूट रहा है हमें पूरा देखे, उसमें छूटने के बड़े चांसेस हैं क्योंकि एफआईआर एक ही हो को है। और ये एफआईआर के ऊपर हमें वो सिविल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में जो बनाना है वो एक ही आदमी जा सकते हैं। हमें सेशन कोर्ट में केस चलाना है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद देखा मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता साहब IAS साहब हैं, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी अटैच किए। वो प्रॉपर्टी भी 400 करोड़ की है। ये 400 करोड़ की 100 करोड़ हो जाएगी, घट के जैसे अंदर रहेगी घटेगी। मेरे को चाहिए 8,000 करोड़, 4,000 करोड़ को 4,000 करोड़ देना कानून से, मेरे को नहीं, कानून से देना मांगता है। तो इसलिए इनके साथ मंसूर खान के साथ हो सकता है 90,000 एफआईआर बने तो और भी 500-800 आदमी अरेस्ट हो जाएंगे। उनके भी प्रॉपर्टी उसमें कब्जे में यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अटैचमेंट कर सकती है। हमें सिविल कोर्ट से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अटैच कर हमें ऑर्डर लेंगे अटैचमेंट करने। तो सर आप मेन बात ये कहना चाहते हैं कि अगर सारे लोग मिल के एफआईआर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मंसूर खान को बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है। मेन मुद्दा यही है। जो कानून में जो जज साहब चाहेंगे वही होगा। जज साहब को हमें आपके हिसाब से क्या लगता है अगर एफआईआर ज़्यादा लोग करें तो मंसूर खान को बाहर निकलने में दिक्कत होगी? एफआईआर ज़्यादा लोग करेंगे तो पूरा पैसा आने के 99% चांस होगी क्योंकि तो कॉम्पिटेंट सेशन कोर्ट में केस चलेगी, उधर वो आधार बनेगा। और बात यह है कि भाई बाहर आने के, अभी तो बाहर आने का एक तो बेल हो गया, अब एक बेल हो जाएगा क्योंकि इसको पुलिस डिपार्टमेंट उससे सरकारी जितने भी हैं उसको मदद कर रहे हैं, उसको रिकमेंडेशन किए हैं। उन्हें अंदर है तो उसको पूरे उसके आज़े बाहरी होना चाहिए करके रिकमेंड किए और रिकमेंड के ऊपर बेल हुआ है। तो एक बेल हुआ 70/3 है, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर के केस में हुआ। दूसरे केस 70/3 में है, वो 70/3 में भी ऐसा ही कर देंगे तो 90,000 होगा तो 100% कानून को मुश्किल हो जाएगा कि भाई एक आदमी जो बोलते रहेगा क्योंकि ऐसे आदमी जो तकलीफ से के ऊपर हमें बाहर आना चाहते हैं, ऐसे 50,000 आदमी जेल में हैं तकलीफ के ऊपर भी, सेहत के ऊपर भी नहीं आए हैं। इनको भी छोड़ना नहीं करके हमें 90,000 आदमी के ज़रिए से बोलने रखेंगे और हमें सिविल कोर्ट में ये पूरा आधार बनाएंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उधर से अटैच करेंगे ये प्रॉपर्टी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी ज़्यादा पावर मिलेगा और 400 आदमी अरेस्ट होंगे तो उनकी भी प्रॉपर्टी वो अटैच करके पब्लिश करके एक्शन छोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।